बेटा आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। सो इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है बेटे, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा रेंट होता है, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग। सो जो हमारा रेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग क्या होती है? एक्चुअल अर्निंग मतलब किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से जो आप अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, दैट इज योर एक्चुअल अर्निंग। ठीक है ना, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से जो आप अर्न कर रहे हो। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज 20,000 की जॉब कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जॉब से शिफ्ट करूं और किसी अच्छी जॉब पे जाऊं, तो कम से कम मुझे 20,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए। अगर मुझे 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे तो मुझे जॉब स्विच करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। सपोज कीजिए जिस जॉब पे मैं गया, उसमें मेरी जो एक्चुअल अर्निंग है वो है 60,000। जिस जॉब पे मैं पहले था, जो मैं स्विच कर रहा हूं, वो मेरी क्या बन जाएगी? ट्रांसफर अर्निंग। वो थी 30,000। सो द इंक्रीज जो मुझे मिला वो होता है क्या? रेंट। 30,000। इसको रेंट में इस वे के साथ आपको बताया जाता है। ठीक है ना। सो रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड द ट्रांसफर अर्निंग, और इसे वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप। सो अब हम बात करते हैं कि रेंट की जो डिटर्मिनेशन की जाती है, ये आपको क्लियर है बातें? ठीक है ना, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है ना। सो रेंट डिफरेंस। अब जो हमारी ट्रांसफर अर्निंग है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक्चुअल अर्निंग कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। इसमें हमारा जो रेंट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है मॉडर्न थ्योरी में? सो इसमें रेंट को डिटरमाइन करने के लिए रेंट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेंट ऑफ लैंड एंड जनरल कंसेप्ट ऑफ रेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है कि रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर। जो रेंट ऑफ लैंड है, ये हम ऑलरेडी असॉर्ट ऑफ हमारी जो हमने प्रीवियस वीडियो में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की थी, वो हमने उसमें कवर कर लिया है। सो
पर हमें इसे मैं दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि रेंट ऑफ लैंड भी इसमें इंक्लूड है। सो सबसे पहले हम रेंट ऑफ लैंड ही कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, जो डिमांड फॉर लैंड है वो रेंट के साथ जो है वाइस वर्सा है, इनवर्स सिचुएशन। जैसे सपोज कीजिए आपका रेंट ये था, तो आपके जो डिमांड थी लैंड की ये थी। जैसे जैसे रेंट कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है ना कि आपको रेंट इजीली मिलेगा, सॉरी आपको सस्ता मिलेगा लैंड, है ना। सो जो डिमांड कब होती है रेंट अपनी लैंड की, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इनवर्स होती है, डाउनवर्ड होती है। लेकिन जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो हमारी होती है बेटा स्टेट, इस केस में वर्टिकल। किस ग्राउंड पे? कि जो हमारा लैंड है, अब सारे यूनिवर्स का जो लैंड है उसे आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? नहीं। सो दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऑन अ एक्स एक्सिस, और ये स्ट्रेट होगी ऊपर, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है? रेंट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है जो हमारा रेंट होता है लैंड का? अब आपको बहुत बार मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि जहां पे हमारी डिमांड हमारी सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है दैट वुड बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहां पे ही हमारी क्या डिसाइड की जाएगी, सॉरी रेंट डिसाइड किया जाएगा। सो योर रेंट विल बी, इसे हम नाम दे देते हैं डी का, योर रेंट विल बी ओडी एंड योर लैंड सप्लाई विल बी ओएस। ठीक है ना, सप्लाई और डिमांड, ये लैंड हो गया और ये आपका दैट वुड बी द पोर्शन ऑफ लैंड, ठीक है ना, विच यू आर हायरिंग, और ये आपका पोर्शन हो गया जो आप रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं सकती, तो आपका रेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो डी से वो D1 हो जाएगा, या हम इसे आर ले लेते हैं, चलो अच्छा लगता है, आर से R1 हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो वो सप्लाई को यहां पे काट रही है, दैट विल बी योर E1, दैट वुड बी योर E2। सो आपका जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली योर रेंट इज डिमांड ओरिएंटेड, डिमांड के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वो सप्लाई कर्व से पीछे चले जाती है, सो यू कैन से दैट जो आपकी ये डिमांड कर्व है जिसे मैंने D4 का नाम दे दिया, वो सप्लाई कर्व से पीछे चलेगी, तो इस केस में देयर वुड बी नो रेंट। ठीक है ना, नो रेंट, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की या आपके लैंड की सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड क्या है, कम। बात समझ आ गई? सो सप्लाई फिक्स्ड है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेंट भी बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगी तो रेंट भी कम होगा। ये बात है बेटा। चलो, ये तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अब हम बात करते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। तो हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने तीन कंडीशंस ली हैं, तीन कंडीशंस उन्होंने ली हैं। फर्स्ट, व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक। दूसरी है when the supply of factor is perfectly
inelastic when supply of factor is less than perfectly elastic। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें हम सबसे पहले जो हमने किया है वो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमारे फैक्टर की सप्लाई होती है जो परफेक्टली इलास्टिक होती है, उस केस में फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे जो हमारी डिमांड फॉर लेबर है, सपोज कीजिए 10, 15, 20 है। सप्लाई ऑफ लेबर है 10, 15, 20 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन ये है कि जितना भी हमें लेबर चाहिए उतनी हमें इजीली मिल रही है लेबर। इथे यहाँ पे जो उन्होंने कंसेप्ट किया है, आपका रेंट का लैंड का खत्म हो गया, ये जनरल कंसेप्ट है। इसमें वो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। वो एक हो गया रेंट ऑफ लैंड, उसने पहले पॉइंट में कवर कर दिया, वो डिफरेंट है। अब इसके इसमें उसने बात की है कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेंट कैसे होगा। रेंट इन द सेंस कि यार लेबर को रेंट क्या होगा, वेजेस। एंटरप्रेन्योर को रेंट क्या होगा, प्रॉफिट। कैपिटल को रेंट क्या होगा, इंटरेस्ट। सो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां जो आपकी डिमांड फॉर लेबर है एंड सप्लाई ऑफ लेबर है, जैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है लेबर के, उसके इक्वल क्या बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। सो मतलब वी हैव अबंडेंस ऑफ लेबर। तो जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है और जो आपकी ट्रांसफर अर्निंग, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने बंदे हमको चाहिए उतने बंदे हमारे अवेलेबल हैं। तो हमें ज्यादा वेजेस पे किसी को रखने की जरूरत है नहीं, हम सेम वेजेस देंगे। सो आपकी जो एक्चुअल अर्निंग है, जो ट्रांसफर अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग होती है नए बंदों को रखने की वेजेस, ट्रांसफर अर्निंग है जो आप वेजेस पहले दे रहे हो। तो दोनों क्या होंगी, सेम, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही क्या है, सप्लाई है। मैं आई कैन एक्सप्लेन इट। जैसे सपोज कीजिए ये हमारी सप्लाई का ऑफ लेबर, हमारी डिमांड पहले ये थी, ठीक है। तो हमने इतने बंदे रखे हुए थे, इतनी हम उनको वेजेस दे रहे थे, एग्जाम्पल। अब हमने क्या कर दी, डिमांड बढ़ गई, ये डी से D1 हो गई, राइट। तो उसका क्या फर्क पड़ा, वेजेस पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, ठीक है ना, लेबर हमने बढ़ा दी, ठीक है। इसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, या अगर हमें पैसे की जरूरत है, मैं से कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकता हूं कि हमें पैसे की जरूरत है। जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा हमें इजीली मार्केट से मिल रहा है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मेरे पास ये भी बंदा है पैसे देने को, मेरे पास आप भी हो पैसे देने को, ठीक है ना, सेम रेट पे, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे पास सप्लाई इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। कि जितनी मेरी डिमांड बढ़ेगी उतना मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा, तो लोगों को कोई रेंट नहीं मिलेगा। यहां पे मैं रेंट की बात समझाना चाहता हूं, यहां पे रेंट का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। यहां पे वो रेंट नहीं है जो हमारे माइंड में घूमता है इजीली, इसमें का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, किसी को मिल रहा है नहीं, क्योंकि जितने बंदे चाहिए उतने ज्यादा है। तो आप इसको कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, ठीक है। कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल, सपोज कीजिए कैपिटल पहले मुझे ये चाहिए थी, फिर मुझे ये बढ़ गई, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले जहां मैंने यहां से वेजेस लिया है वहां मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकता हूं, ठीक है ना, क्या है, सेम रहा।
सो यू कैन टेक इट विद एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? इसमें आपको रेंट वाला ही दोबारा दिखाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है, आपकी जो एक्चुअल अर्निंग है वो सारे का सारा रेंट ही है, इसमें ट्रांसफर अर्निंग होती ही नहीं। रीजन बीइंग, ट्रांसफर अर्निंग किस चेंज में नहीं होती? बिकॉज आपका जो है, जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट है। तो जिस केस में सप्लाई कर्व कांस्टेंट होगा, आपकी ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? जीरो। क्योंकि वन साइडेड अप्रोच हो जाती है ना। आपका जो रेंट है वो डिमांड पे इफेक्ट करता है, सप्लाई तो उसे छेड़ ही नहीं रही, सप्लाई तो सेम है। पहले रेंट कह दो, पहले रेंट ये था, डिमांड बढ़ गई तो रेंट ये हो गया, डिमांड कम हो गई तो रेंट, सॉरी, डिमांड कम हो गई तो रेंट कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 लिखते हैं। समझ आया कि नहीं? क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई है वो क्या है? इनइलास्टिक, उसमें चेंज नहीं होगा। सो सारी की सारी जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है वो आपका क्या है? रेंट है इस केस में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज, थर्ड पॉइंट, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। सो इसमें क्या होता है कि इसमें यह होता है कि आपकी डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। जैसे जो डिमांड फॉर लेबर है वो थी 10, 20, 30, लेकिन जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो 10 पहले बराबर थी, फिर डिमांड बढ़ी 20 की लेकिन सप्लाई बढ़ी 15 की, ये 30 की सप्लाई। मतलब अब सप्लाई बढ़ तो रही है डिमांड की वजह से, लेकिन उतनी नहीं। तो इसमें जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है सपोज कीजिए पहले आप तनख्वाह दे रहे थे सभी को 10 10 10, लेकिन अब डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ तो रही है लेकिन उतना नहीं बढ़ रही, तो आपको थोड़े से तो महंगे मिलेंगे ना लेबर। मेरी बात को समझिएगा, मुझे 2 बंदे चाहिए लेकिन मुझे मार्केट में एक मिल रहा है, वो भी चला जाएगा, तो मुझे उससे ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? समझ गए ना? तो इसकी वजह से जो आपकी एक्चुअल अर्निंग जो मैं उसे पे करूंगा और जो ट्रांसफर अर्निंग जो मैं पुरानों को दे रहा हूं, देयर वुड बी ए डिफरेंस। हाँ, जो उससे पहले मिल रही, सो दैट वुड बी द पोर्शन ऑफ दैट। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब इसे कैसे कह सकते हैं या कैसे ऐसे कैसे बना सकते हैं? आई शो यू। सप्लाई कब इसमें ऐसी होगी, डिमांड कब तो ऐसी होती है जैसे होती है। सो ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है कि आप इतने बंदों को रखोगे, हायर करोगे
और ये क्या है कि आप उनको इतनी वेजेस दो। अब सपोज कीजिए आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपकी सप्लाई भी बढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बढ़ रही, लेकिन दैट वुड नॉट बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द वेजेस इंक्रीज। यू कैन सी, जो आपकी वेजेस बढ़ी वो इतने के साथ बढ़ी, लेकिन जो आपके बंदे बढ़े वो आपके इतने के साथ बढ़े। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, सो दैट पोर्शन वुड बी योर रेंट, जो सप्लाई के ऊपर रेंट कह सकते हो या, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहला था डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, कोई चेंज नहीं। दूसरा था डिमांड बढ़ने से सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ने से रेंट बढ़ गया। तीसरा था डिमांड बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ी लेकिन नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन, उसकी वजह से रेंट होता है। ठीक है, सो देयर विल बी नो रेंट जब परफेक्टली इलास्टिक होती है, बाकी दोनों केसों में रेंट होगा। सो दैट वाज योर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसमें उन्होंने लैंड ऑफ रेंट, रेंट ऑफ लैंड, सॉरी, हाँ सॉरी आई हैव रेंट ऑफ लैंड की भी बात की, और उन्होंने बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेंट की भी बात की। सो इन मॉडर्न थ्योरी रेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड द ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, इज योर एंड। थैंक यू सो मच।